दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि एक छलावा कितना ताकतवर होता है। वो किसी का भी रूप अपना सकता है और आपको फंसाने की कोशिश करता है। लेकिन एक छलावा कमजोर जरूर होता है। वो किसी को सीधे तौर पर मार नहीं सकता, लेकिन दुर्घटनाग्रस्त जरूर कर सकता है, जिससे किसी की भी जान चली जाए। ये तो रहा छलावा। एक डायन कितनी ताकतवर होती है। वो काले जादू का इस्तेमाल करती है। होती तो इंसान ही है, लेकिन ऐसे काले जादू का इस्तेमाल करके किसी को भी वश में कर सकती है और वो उसकी बलि देने की कोशिश करती है, जिससे उसकी लंबी उम्र हो। यानी उसकी उम्र को सोख कर वो अपने बुढ़ापे को जवानी में बदलने की कोशिश करती है। दोनों अपनी अपनी जगह बहुत ताकतवर होते हैं ना, लेकिन सोच कर देखिए, एक छलावा एक डायन का मिश्रण कैसा होगा। एक ऐसी डायन जो काले जादू से किसी की बलि देने की कोशिश करे, इसी के साथ किसी का भी रूप बना सके एक छलावे की तरह। उसे चेटकिन कहा जाता है। सबसे खतरनाक और खौफनाक डायन चेटकिन, जो छलावे की तरह रूप बदलती है, लेकिन वो फंसाने की कोशिश करती है लोगों को, जिससे उनकी उम्र को वो सुख पाए, उन्हें मार दे बलि के रूप में, लेकिन खुद जवान हो जाए। बस एक कमजोरी होती है चेटकिन की, क्योंकि वो छलावे की तरह रूप बदल सकती है तो उसका शरीर कमजोर होता है। सीधे तौर पर बड़े इंसानों को, जिनका कद काठ बड़ा हो, उन्हें फंसा नहीं सकती, तो वो बच्चों का शिकार करने की कोशिश करती है। लेकिन इसमें उसे फायदा भी तो होता है। बच्चों की उम्र बहुत कम होती है, वो तो जवानी को देख भी नहीं पाए होते, तो अगर वो चेटकिन उनकी बलि देती है तो उसे लंबी उम्र मिलती है। लेकिन एक चेटकिन जो इतनी ताकतवर होती है, इतनी भयानक होती है, इतनी चालाक होती है, अगर उसका मुकाबला एक ऐसे अजीब बच्चे से हो जाए जो उससे ज्यादा चालाक हो, आखिर वो मुकाबला कैसा होगा। दोस्तों, ऐसी घटना हुई थी महाराष्ट्र के सोलापुर के पास के एक गांव में, और ये कहानी बेहद ही खौफनाक और डरावनी है। इसी के साथ थोड़ी सी अतरंगी भी है। ये मेरी पहचान है, मैं आपके लिए डरावनी कहानियां भी लेकर आता हूं, लेकिन थोड़ी सी अतरंगी भी लेकर आता हूं। होती तो थोड़ी अतरंगी है, लेकिन आपको हंसी बहुत आती है और आपको ऐसी कहानियां पसंद भी आती हैं, तो ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है लोकेश की, जो कि पहुंचा था सोलापुर के एक पास के गांव में। ये बात साल 1970 की है। अब उस गांव में ये बच्चे को देखकर गांव वाले बहुत ज़्यादा हैरान हो गए कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ पर हैं। और वो बच्चा कह रहा था कि मेरे माँ बाप मुझसे जुदा हो चुके हैं, अब वो मुझे पसंद नहीं करते और मैं गांव गांव भटकता हूँ। आप अपने गांव में मुझे शरण दे दीजिए, मुझे रहने की जगह दे दीजिए। तो गांव वाले काफ़ी नर्म दिल थे। उन्होंने कहा, इस बच्चे को गांव में रहने की जगह दे देते हैं, इसे ज़्यादा कुछ याद नहीं है, बहुत घबराया लग रहा है। तो गांव वालों ने कहा कि तुम यहाँ पर रह सकते हो। और मुखिया का मानना था कि ये बच्चा मेरे साथ रहेगा, मैं इसे पालूंगा, पोसूंगा और इसे बड़ा करूंगा। वैसे भी मेरा कोई बच्चा नहीं है। लेकिन वो बच्चा लोकेश कह रहा था कि मुझे मुखिया जी के साथ नहीं रहना, मुझे अकेले रहना है। गाँव वालों ने सतर्क किया था लोकेश को कि एक गाँव में काफ़ी कहानियाँ सुनाई जाती हैं और काफ़ी घटनाएं हुई हैं। यहाँ आसपास के जंगली इलाके में एक चेटकिन रहती है जो बच्चों का शिकार करने की कोशिश करती है। इसीलिए गांव से बाहर बच्चों को शाम के वक्त हम जाने नहीं देते, क्योंकि कई बच्चों को उसने अपना शिकार भी बनाया है। वो चेटकिन है बेहद ही भयानक, और इसी के साथ बड़े उसका शिकार नहीं होते, वो बच्चों का शिकार करती है। तो लोकेश को खतरा था। लोकेश मान नहीं रहा था। लोकेश ने जिद की, मुझे कोई छोटी झोंपड़ी दे दीजिए, कोई छोटा घर दे दीजिए, मैं वहाँ पर रहना चाहूँगा। तो गांव वाले क्या कर सकते थे। गांव वालों ने जो लोकेश था उसे एक छोटा सा झोंपड़ा दे दिया, लेकिन गांव के एक तरफ था, और उन्होंने सतर्क किया था कि तुम यहाँ पर मत रहो, चेटकिन तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन लोकेश मानने वाला नहीं था। दिखने में वो कोई 9 से 10 साल का कोई छोटे कद का बच्चा लग रहा था, लेकिन किसी को पता नहीं था लोकेश की सच्चाई। लोकेश कोई 9-10 साल का बच्चा नहीं था, 27 साल का मर्द था। लेकिन उसका कद छोटा रह गया था, वो बौना रह गया था। सर्कस में काम करता था, लेकिन उसे चोरी चकारी करने की बहुत ज़्यादा आदत थी। 5 सालों तक सर्कस में काम करता रहा, हर किसी के जैसे तंबू में घुसकर कुछ न कुछ चुरा लेता, हर बार पिटता। इस बार इतना पिटा था कि सर्कस वालों ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी थी। तो वहाँ से लोकेश को भागना पड़ा था। अपने गाँव में जा नहीं सकता था, वहाँ तो आसानी से पकड़ा जाता ना। तो लोकेश को लगा कि मैं ऐसे किसी गांव को ढूंढता हूं जहां पर कुछ समय रहूंगा, कुछ न कुछ चुरा लूंगा, आगे की तरफ निकल जाऊंगा।
ऐसे मेरा गुजारा भी हो जाएगा और कोई अगर अच्छा गांव मिला तो वहां पर रहना शुरू कर दूंगा। इसलिए लोकेश यहां पर आया था। वो बच्चा नहीं था, लेकिन चेटकिन को क्या पता था उसका सामना किसी ऐसे छोटे कद वाले इंसान से होने वाला है। अभी ये पहली रात थी। गांव वालों ने खाना दे दिया था, सतर्क कर दिया था और कहा था घर के बाहर दिए जला लेना, धूप जला लेना। चेटकिन तुम्हारे घर के आसपास नहीं आएगी। किसी किसी दिन वो जागती है जब कोई बच्चा उसकी पकड़ में आने वाला हो। वो चालाक बहुत है। लेकिन लोकेश को लग रहा था मैं तो बच्चा हूं ही नहीं, चेटकिन मेरे आसपास आने वाली नहीं। लेकिन वो गलत था। उस रात लोकेश जब अपने घर के अंदर था, उसे एक खिलौने की आवाज़ सुनाई देने लगी। ये चाबी वाला कोई खिलौना था, जैसे सर्कस में झूला होता है गोल गोल घूमने वाला, ऐसा चाबी वाला कोई झूला था जिससे अजीब सा म्यूजिक बजता था। तो ऐसी आवाज़ आ रही उसने बहुत बार सुना था। घर के अंदर था, बार बार वो आवाज़ आई जा रही और उसे गुस्सा आ रहा था। भाई आसपास कोई घर है तो नहीं, लेकिन ये खिलौने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो इससे आकर्षित नहीं हो रहा था, वो इससे परेशान हो रहा था। उसके बाद उसे लगा कि बाहर जाकर मुझे देखना चाहिए, पता तो लगे खिलौने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। जैसे ही वो घर से बाहर निकला, देखने लगा इधर उधर कहाँ से खिलौने की आवाज़ आ रही है। अब खिलौने की आवाज़ थोड़ी सी दूर हो गई थी, जंगली इलाके से वो आवाज़ आने लगी। तो वो घर के अंदर आ गया कि जो भी बच्चा खिलौने से खेल रहा था दूर चला गया। घर के अंदर जैसे ही वो खटिया पर आया, खिलौने की आवाज़ फिर से पास से आने लगी। मन में माँ बहन की गालियाँ निकाली उसने और कहा कौन सा बच्चा है परेशान करने में लगा हुआ है। कल अच्छे से उसको पीटूंगा, पहले पूछूंगा है कौन, पीट दूंगा, सबको कह दूंगा अरे मुझे गुस्सा आ गया था। बच्चे को कोई कुछ नहीं कहता, दिखने में बच्चे जैसा लगता था, चालाक बहुत था। जैसे ही दोबारा घर से बाहर गया, वहां दूर रखा हुआ एक खिलौना, वो खिलौना गोल गोल घूम रहा, उसे चाबी दी गई थी। ये कमाल था चेटकिन का, बच्चों को ऐसे ही फंसाती थी और उसे शायद पता लग गया था कि एक बच्चा है जो एक घर में अकेला रहने लगा है, उसे तो आसानी से शिकार बनाया जा सकता है। तो खिलौने को चाबी देकर वहां मिट्टी में रखा हुआ था। बाहर निकलकर जो लोकेश था उस खिलौने की तरफ देखता गया कि बच्चा तो आसपास नजर नहीं आ रहा, चाबी दी गई है खिलौने को, लेकिन वो खिलौना वहीं का वहीं है। आखिर कौन है जो इस तरह खिलौने को रख कर गया। वो खिलौने के पास नहीं गया, वहीं से खड़ा देखता गया कि खिलौने की चाबी खत्म होगी तो दोबारा चाबी देने के लिए कोई ना कोई तो आएगा। जब चाबी खत्म हुई, खिलौना चलना बंद हो गया। उसने इधर उधर देखा, कोई आ नहीं रहा था। उसे आ गया गुस्सा, उसने पत्थर उठाया, खिलौने के पटैक करके मारा। वो खिलौना था, झूला झूला अलग हो गया, चाबी चाबी अलग हो गई, बिखेर दिया। उस रात वैसी कोई आवाज़ नहीं आई। चेटकिन की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। चेटकिन भी सोच रही होगी कैसा कमीना बच्चा है, खिलौना दिया था, उसे लगेगा अरे खिलौना पड़ा है, आसानी से उठा लेगा। चेटकिन ने यह सोचा था, लेकिन वो कोई बच्चा नहीं था, वो एक शैतान बौना था। उसने पत्थर मारकर खिलौना तोड़कर रख दिया, फिर आ गया घर के अंदर। उसके बाद बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई। रात आसानी से कट गई। अगले दिन गांव में घूमता गया, बच्चों से मिलता गया। वो जानना चाहता था किस बच्चे का ऐसा खिलौना होता है। भाई बच्चों में दहशत, रात के वक्त कोई बाहर नहीं निकलता। बच्चों में इतनी ज़्यादा दहशत थी कि बाहर चेटकिन है, पकड़ती है, शिकार बनाती है, मार देती है। कई बच्चे घायल हो चुके हैं। बच्चे तो डरे डरे से माफ़ी मांग रहे कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया। इसके बाद जो लोकेश था, उसे लगने लगा कि भाई ये बच्चों का ऐसा कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता मेरे साथ जो किया गया है, ये किसी बड़े इंसान का काम है। चेटकिन की तरह लोगों को कोई डराता है या कहूँ डराती है, ज़रूर उसने ये खिलौना रखा होगा या किसी और की शरारत हो सकती है मुझे भगाने के लिए। मैं भूतों पर यकीन नहीं करता, चेटकिन नहीं होगी, कोई और होगा। देखता हूँ दोबारा क्या मिलता है। इसके बाद दिन के वक्त वो बच्चों के साथ शरारती करता रहा। अब शरारती क्या कहें, बच्चों को पकड़ता पीटता, जैसे ही कोई कहता रोने लगता, अरे मारा मुझे मारा। चालाक बहुत था। ऐसे दिन का अपना काम निकाला उसने। कभी किसी के घर जाकर कुछ ना कुछ खा लेता, बच्चा है, सब ऐसे प्यार से खिलाते। ऐसे दिन निकाल लिया उसने। रात का वक्त हो गया। अब वो जिस घर में रहने लगा था, वो अकेले इसलिए रहना चाहता था कहीं वो पकड़ा ना जाए। मुखिया के घर में रहेगा तो ऐसी हरकतें हो जाएंगी, क्योंकि अंदर शरारत तो भरी हुई थी। तो किसी बच्चे को पीट देना या घर की कोई चीज़ तोड़ देना, मस्ती करना, ऐसा उससे हो जाता था। या चोरी करते हुए कहीं वो पकड़ा जाए तो गांव वाले पीटेंगे, बच्चों की तरह नहीं, बड़ों की तरह पीटेंगे। सच्चाई बाहर आ गई, भाई पुलिस पकड़ सकती है, ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। तो उसे लगा ऐसे अकेले घर में रहूंगा तो अच्छा रहेगा, शरारतों पर काबू रहेगा।
रात हो चुकी थी। ये रात के 11 बजे का वक्त होगा। उसे नींद आ चुकी थी, लेकिन बाहर से कंचों की आवाज आने लगी। कंचे जैसे किसी झोले में डाले गए हों और ऐसे हिलाए जा रहे हों। कंचे हिलाए जा रहे थे, हिलाए जा रहे थे। उसे चढ़ गया गुस्सा। कौन है यार, रात के वक्त कंचे कौन खेलता है 11 बजे। गुस्सा आया, खुद को समझाया कोई बात नहीं, बच्चा आसपास के किसी घर में आया होगा, खेल रहा होगा। लेकिन कंचों की आवाज़ ऐसी थी, झोले में कंचे डाले, ज़मीन पर ठश ठश। उसे चढ़ गया गुस्सा। दरवाज़ा खोला, देखने लगा। भाई इस बार कंचों की आवाज़ जंगली इलाके से। वो सोचने लगा, यार कौन है जो मुझे जंगल में बुलाना चाहता है, परेशान कर रहा है। मुझे ये कंचों की आवाज़ आकर्षित नहीं कर रही, मुझे तो गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं कर क्या सकता हूँ। फिर उसने महसूस किया, ऐसा तो नहीं ये कंचों की आवाज़ ना हो, ये सिक्कों की आवाज़ हो। कोई चोरो चक्का किसी के घर में चोरी करके सिक्कों को झोले में डालकर निकल कर जा रहा हो। मेरे लिए तो काम आसान हो जाएगा ना। बच्चा समझकर करीब जाऊंगा, छीन कर भाग जाऊंगा, पता नहीं लगेगा, गांव में रहने की ज़रूरत नहीं, ढेर सारे सिक्के आ जाएंगे। ये सोचकर जहाँ से वो कंचों की आवाज़ आ रही, उसे लग रहा सिक्कों की आवाज़ आ रही, वो पीछा करने लगा। अब वो जो सिक्कों कंचों की आवाज़ थी वो जंगल के अंदर से आने लगी, जैसे कोई आगे बढ़ रहा हो। उसे लगा कि मुझे भागना होगा, क्योंकि लंबे लोग तो चलते हैं, मुझे तो भागना पड़ेगा ना। उसका कद 3 फुट था। तेजी से भागने लगा। भागते भागते उन सिक्कों का पीछा करना चाहता था। तब उसे जंगल के बीच में एक जगह मशाल जलती हुई नजर आई। एक बूढ़ी औरत थी, हाथ में झोला पकड़ा हुआ, ऐसे ऐसे कर रही। शायद उसमें सिक्के थे। अब लोकेश को लगा ये तो कोई भयानक सी औरत लगती है। अब समझने वाली बात थी कि दिखने में वो कैसी थी। आंखों के नीचे और नाक के ऊपर लिपस्टिक लगाई हुई थी, होंठों पर कालिख लगाई हुई थी, माथे के ऊपर अजीब से निशान बनाए हुए थे। दिखने में ऐसा लग रहा था जैसे कोई पागल औरत हो। तब उसके दिमाग में आया, कहीं इस पागल औरत को सब चेटकिन तो नहीं समझ रहे। लेकिन मुझे क्या, मुझे ये सिक्के चाहिए। और जिस तरह से ये कर रही है, ऐसा लग रहा है ये मुझे देने की कोशिश करेगी। हो सकता है मुझे डराने की कोशिश करे, लेकिन सिक्के हैं, कोशिश तो करनी चाहिए। जो लोकेश था बच्चों की तरह वहाँ जानबूझकर हंसने लगा, ऐसे शरारत सी करने लगा। अरे आंटी दे दो दे दो, ऐसे करने लगा। उसने कहा नहीं, करीब आओ। लोकेश को पता था करीब जाऊंगा पकड़ भी सकती है। अब ऐसा ना हो उसे पता चल जाए बच्चों जैसी हरकत करता हूँ। अब सामने वो चेटकिन ही थी, बड़ी चालाक थी, कंचे दिखाकर उसे बुलाना चाहती थी। उसे लगा सिक्के हैं, वो तो तब आया था, वरना पत्थर मारकर कहता भाग जा, मैं क्या कंचों से खेलूंगा, बच्चा हूं मैं। तब वो ऐसे कंचे करने लगी। फिर जो झोला था उसमें से ऐसे कुछ कंचे नीचे गिराए ताकि नजर आ जाए, चमकीले चमकीले कंचे। जैसे ही कंचे नीचे आए, लोकेश ने सर पर हाथ मारा। कंचे, मुझे लगा था सिक्के हैं, ये तो कंचे हैं। गुस्सा आने लगा उसे, बहुत गुस्सा आने लगा। जो चेटकिन थी उसे बुला रही, आजा आजा, पूरा झोला ले ले, कंचों का झोला ले 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 ले। लोकेश सोचने लगा अब तो छोड़ूंगा नहीं, इसने मुझे बेवकूफ़ बनाया। लोकेश ने पत्थर उठाया, सीधा घुमा के मारा। वो ऐसे झोला लेके ऐसे ऐसे कर रही। 2 बार उसकी छाती के ऊपर उसने पत्थर मारा। जोर से मारता था, बौना था, जोर तो पूरा था ना, मर्दों जैसा, 27 साल का था। 2 बार पत्थर मारे, भगा दिया। चेटकिन भी सोच रही होगी कैसा कमीना बच्चा है, पत्थर मार के खिलौना तोड़ दिया। कंचों से भी पीछे नहीं आ रहा, ये कर क्या रहा है। जिसके बाद भागता हुआ लोकेश वापस आ गया। अब वो भी पीछे से गालियां निकाल रही होगी। घर में वापस ये रात ऐसी निकली, दोबारा कंचों की आवाज़, सिक्कों की आवाज़ नहीं आई। बुड़बुड़ करता रहा 1 बजे तक। क्या कमीनी औरत थी, बच्चों को बेवकूफ़ बनाती है कंचों से। मुझे लगा सिक्के हैं, पहले पता होता ना बड़ा पत्थर मारता, लठ मारता मैं उसके सर पे। पागल बना दिया। मुझे तो लालच आ गई थी कि सिक्के मिलेंगे, गांव छोड़ूंगा, घूमूंगा फिरूंगा, शहर जाऊंगा, कुछ ना कुछ करना शुरू कर दूंगा, बिजनेस। लेकिन धोखा दे दिया उसने। गुस्सा भर गया उसके अंदर। अब उसके अगले दिन गांव में लोकेश घूम रहा। कई लोगों ने कहा तुम वहां अकेले रहते हो। अकेले जो बच्चा रहता है चेटकिन उसे परेशान करती है। तुम्हें चेटकिन ने कभी परेशान नहीं किया। जो लोकेश था ना, जो बूढ़ा आदमी बूढ़ी औरत ऐसे कहने लगते, उसे लगता कि ये मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये रात को आकर परेशान करते हैं, मारूं पत्थर इसके सर पर, बच्चा बनने का नाटक भी करना है, ऐसे सोचता। लेकिन कई लोगों ने कहा, इसलिए उसे लगने लगा नहीं, इनमें से नहीं लगता, ये तो डरा रहे हैं कि मैं किसी के साथ रहूं। लेकिन नहीं, किसी के साथ नहीं रहना, अकेले रहूंगा तभी तो प्लान बनाऊंगा ना, किसका घर खाली है, किस रात वहां पर डाका डालना है। चोरी करना चाहता था।
ये तरकीब थी दिन के वक्त बच्चों को पीटा, नहाया वगैरह, जो हर बार किया करता था वैसा किया। रात का वक्त हो गया, आ गया दोबारा उसी घर में। अब चेटकिन भी चालाक थी, बच्चों को फंसाया करती थी। अकेले बच्चे बड़ी मुश्किल से मिलते थे रास्ते पर आते हुए, तो फंसाकर बहकाकर उन्हें अपने साथ ले जाती थी, अगवा करती थी और उसके बाद उनकी उम्र सोख लेती थी, मार देती थी, बलि देती, जो भी वो करती थी। लोकेश अलग था। लोकेश बच्चा नहीं, बौना था। अपने घर में वो आराम से 10 बजे तक, कोई नॉवल थी वहाँ एक तरफ लालटेन लगाकर वो पढ़ने की कोशिश कर रहा। अब बड़ों वाली अडल्ट कोई नॉवल होगी, वो पढ़ रहा था। अचानक बाहर से बिल्ली के रोने की आवाज़ आने लगी। उसका ध्यान तो उसी में था, अच्छी नॉवल थी कोई, तो इंटरेस्ट बना हुआ, तो बाहर से बिल्ली के रोने की आवाज़ आने लगी। बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। नॉवल मारी नीचे। क्या परेशान करके रखा है यार, ये घर के आसपास ही होता है जो होना है। मुझे जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। वो बुढ़िया मुझे परेशान करने की कोशिश कर रही होगी। बिल्ली लेकर आई होगी, पेट दबा दबा कर उसका रोना निकाल रही है। देखता हूँ ज़रा। इसके बाद वो बाहर निकला। सामने उसने देखा ये जंगली बिल्ली का बच्चा था। यहाँ जख्म, यहाँ बाजू नीचे की तरफ लटकी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा जख्मी हो गई हो, खून ही खून। रो रही थी बेचारी। कोई भी बच्चा होता, कोई भी मासूम इंसान होता, उसे लगता अरे यार इतनी जख्मी है बेचारी, इसे उठाता हूँ, इसे ठीक करता हूँ, मरहम पट्टी करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन लोकेश अलग था, बिल्कुल अलग था। लोकेश पास गया। पास भी इतना नहीं, 5 फुट की दूरी होगी। ऐसे देख रहा, अरे हाय कितनी चोट लगी है, कितना खून बह रहा है, मैं इसकी मदद करूं तो कैसे करूं। तो वैसे ही जैसे हम किसी कुत्ते को कहते नहीं तुझे कुछ चाहिए खाने को, अब कुत्ते कई बार जवाब देते हैं, तो उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूं कोई, तो बिल्ली ने म्याऊं की होगी। उसे लगा यार इसकी मदद तो करनी होगी। वो चेटकिन थी जो उसे फंसाना चाहती थी। जो अब लोकेश था ना, घर के अंदर गया। चेटकिन को लगा होगा कि बिल्ली का रूप इख्तियार किया है, कुछ ना कुछ खाने को लेकर आएगा, मरहम पट्टी करने के लिए लेकर आएगा। उसके सामने रूप बदलूंगी, डर जाएगा, घबरा जाएगा, बेहोश हो जाएगा, उठा कर ले जाऊंगी। ये तरीका सही है। तो वो रोती गई वो बिल्ली बनकर। जैसे ही लोकेश आया, लोकेश के हाथ में लोहे की रॉड थी, लोहे की रॉड। ऐसे सर के पास लाकर ऐसे किया था उसने। बिल्ली उठी, भागी। अब जो बिल्ली थी उसकी टांगे बड़ी हो गई, रूप बदला उसने जल्दी से। उसे लगा मुझे मार डालेगा। लोकेश कमीना था, उसे लगा बिल्ली बेचारी जख्मी है, अब ज़्यादा तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, पाल तो सकता नहीं। ऐसा करता हूँ, जख्मी बहुत है, वैसे तड़प तड़प कर मरेगी, सर पर लोहे की रॉड मारता हूँ, मार देता हूँ। ये करने आया था। चेटकिन को लगा अरे मैं मरने वाली हूँ। चेटकिन भागी। चेटकिन पीछे जाकर रूप बदला उसने, भयानक सी चुड़ैल बन गई थी। लोकेश वहां खड़ा देख रहा। तो ये चेटकिन है, रूप बदला भाई, रूप बदला। ये तो सच में एक भयानक सी चुड़ैल लगती है। सामने से वो चेटकिन कह रही थी, तू मारना चाहता था, किसी बिल्ली के बच्चे को मारता है तो तू अच्छा बच्चा नहीं लगता, तू कोई बुरा बच्चा लगता है। अब वो चेटकिन ने पेड़ के पीछे से रूप बदला था। एक बार तो लोकेश को ये भी लग रहा कि ये चेटकिन नहीं होगी भाई, चेटकिन के रूप में डराया जा रहा है। बिल्ली नाटक करने वाली, सर्कस में होते हैं ना, शेर वगैरह सब होते हैं, उन्हें नाटक करना सिखाया जाता है। इसने बिल्ली को सिखाया है। लाल कुछ रंग लगाकर ऐसे लिटा दिया। मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे थे, मैं भी कमीना हूँ। लोहे की रॉड मार के उसे मुक्ति देने वाला था, वो तो भाग गई। अब पीछे वो औरत खुद को चेटकिन कहती है, छिपकर मेरा मजाक बनाने की कोशिश कर रही है। लोकेश भागा, कहीं पकड़ ना ले। छोटे कद का था, उठाकर ले ना जाए, इसीलिए भागा घर की तरफ। अब उस रात वो जो चेटकिन थी ना, उसके चलने की आवाज़ इधर उधर से आती रही। वो सोने की कोशिश कर रहा था। शुरू में डरा हुआ, उसके बाद तो सोने की कोशिश कर रहा तो चिढ़ने लगा। दुनिया देखी थी उसने, बहुत लोग थे जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। बचपन से जब उसका कद छोटा था ना, बौना बौना कहकर उसे बच्चे पीटा करते थे। उसके जो कई रिश्तेदार थे वो भी जानबूझकर घर वालों को ताने मारा करते थे कि छोटे कद का है, इसे फेंक दो कहीं पे, ऐसे वैसे। तो बचपन से सहा था उसने, मौत से लड़ना, बेइज्जती सहना। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि बाहर कोई चेटकिन है, ऐसे घूम रही है, उसका शिकार करने की कोशिश करेगी। वो धीरे धीरे थोड़ा डर रहा, फिर गुस्से में आ गया, इसकी ऐसी की तैसी बाहर घूमती है, इसके साथ कुछ तो करना होगा, क्या करूं। फिर वो रात निकल गई, किसी तरह खुद को संभाला, वरना पत्थर मारता बाहर निकलकर। वो तो खुद को उसने संभाल लिया। अगले दिन बच्चों को नहीं पीटा, कहीं घूमा नहीं, खाना खाने के लिए मुखिया के पास गया था, खाना खाकर वापस आ गया। घर में लकड़ी ढूंढ रहा, बड़ी वाली लकड़ी से कमान बनाई उसने।
तीखे कर कर के तीर बनाए उसने। 50 तीर बनाए थे, 50 तीर। फिर वो सोच रहा आएगी आज रात भी। तैयारी पूरी की हुई थी उसने। जैसा कि मैंने कहा आपको, वो कोई छोटा बच्चा नहीं था, 27 साल का लौंडा था। कद छोटा था बस, उसका दिमाग तो बड़ों वाला ही था। इसके बाद रात का वक्त हुआ, छत पर चढ़ गया। किसी तरह अंदर से छत पर चढ़ गया। अब आगे से आ रही आवाज़ें। उसके बाद वो जो चेटकिन थी ना, वो घूमने लगी आसपास, आवाज़ें लगाती हुई। मैं तुझे कुछ ना कुछ दूंगी, आजा मेरे पास, देख मेरे पास कुल्फ़ी है, कुल्फ़ी हाथ में पकड़े हुए कुल्फ़ी, आजा कुल्फ़ी ले ले। उसके बाद उसने देखा कि वहाँ पर एक बैल आया। बैल के ऊपर कुछ बांधा हुआ था, खाने पीने की चीज़ें, टॉफ़ी वगैरह। उसने क्या किया, तीर मारने शुरू कर दिया। ऐसे तीर मारता, बैल भगाया। चेटकिन इधर उधर छिप रही पेड़ों के पीछे, ऐसे मारता। निशाना पक्का नहीं था, वरना तो आँख वाँख निकाल देता चेटकिन की। 2-3 बार चेटकिन ऐसे छिपी, फिर वो भी गालियाँ निकालने लगी। बड़ा कमीना बच्चा है, ये तो फंसता ही नहीं। कभी तो तीर बनाकर मारने लगता है, कभी पत्थर मारता है। 2 बार छाती पर पत्थर मारे थे, उसका खिलौना तोड़ के रख दिया। अब बिल्ली को तो मारने वाला था। यानी चेटकिन जो कर रही, रूप बदलती, चालाकी दिखाती, भाई ये तो सबसे चालाक। उसे लगा बच्चे ऐसे नहीं होते, ये कैसा बच्चा है। फिर उसे शक होने लगा कि ये थोड़ा चालाक बच्चा है, इसका दिमाग ज़्यादा तेज है, इसे फंसाना अलग तरीके से होगा। इसके बाद ये तो रहा चेटकिन वाला काम। रात के वक्त, ये 12-1 बजे का वक्त होगा, समय समय पर चेटकिन आती, वो तीर मारता, ऐसे घुमा के बच जाती, किसी तरह से बच जाती बस। उसे सूअर नजर आया। अब सूअर साधारण सूअर नहीं था, जंगली सूअर, छोटा, कमज़ोर सा, एक टांग टेढ़ी थी, ऐसे ऐसे चलता धीरे धीरे। अब वो तीर मार सकता था, लेकिन उसे नजर आया वो जो सूअर था ना, उसके पेट पर नोटों की गड्डी बांधी गई थी। गड्डी साफ साफ, वो नोट ही थे। ये चेटकिन थी, उसे फंसाने के लिए रूप इख्तियार करके आ रही थी। पहले उसे लग रहा उसका बैल होगा, उसका वो होगा, जानवर होगा, ऐसे जानबूझकर मुझे परेशान किया जा रहा है। उसे ये नहीं लग रहा था कि चेटकिन रूप बदलती है। उसे लग रहा कि ये उसके जानवर हैं, जानबूझकर भेज रही है कि मैं घर को छोड़ दूं, कब्जा करना चाहती है घर पर, ऐसा कुछ सोच रहा। भाई सूअर के पेट पर गड्डी, उसे लगा अब तो इसे पकड़ना होगा। अबे तीर तो 3-4 रह गए, तीर मारे, निशाना सही नहीं था, इसीलिए वो सूअर भी बचा। सूअर भागा। अब उसे लगा भाई सूअर तो पकड़ना होगा, इस सूअर को पकड़ना होगा। टांग तो टूटी हुई है, आसानी से पकड़ लूंगा, जल्दी से जंगल के अंदर जाता हूँ। उसने कुल्हाड़ी बनाई हुई थी, कुल्हाड़ी आगे से तीखी की हुई। अब लोहे का हिस्सा उसे गांव में कहीं मिल गया, उठा लिया उसने, चोर तो था, तो उसकी कुल्हाड़ी बनाई, बड़ी कुल्हाड़ी, अपने हाथ में। इसके बाद उसे लगा था कि चेटकिन वेटकिन मारूंगा, कहूँगा मैं डर गया था, मैं तो बच्चा हूँ, ऐसे कह के बच जाऊँगा। अब चेटकिन की शामत आई थी कि इस बार वो सूअर बनकर आई थी, भाग रही। उसने तरकीब लगाई थी, नोटों के पीछे आएगा, टॉफ़ी के पीछे नहीं आता, आइसक्रीम के, कुल्फ़ी के पीछे नहीं आता, ऐसी चीज़ों के पीछे नहीं आता, कोई अच्छे दिल वाला भी नहीं है, बिल्ली बन के मदद करता। अब ये तो सर फोड़ने वाला था। इस तरह वो चेटकिन इस बार नोटों की कड्डी पेट पर लगाकर सूअर बनकर आई थी। तो सूअर आगे आगे, वो कुल्हाड़ी लेके पीछे पीछे, सूअर आगे वो पीछे। अब सूअर इतनी तेज, इतनी दूर भी नहीं निकलता कि उसकी आंखों से ओझल हो जाए। वो पीछे पीछे, सूअर के पेट पर मारूंगा, बस कुल्हाड़ी मारनी है, जान से भी नहीं मारूंगा। इतना बुरा भी नहीं था कि ऐसे अच्छे खासे सूअर को मार देता, बस उसे काम था कि बस नोटों की गड्डी निकाल लूँ, बस नोटों की गड्डी जंगल में गिर जाए, उठाऊंगा वापस, फिर भागूंगा। भाई 10-10, 20-20 के नोट, पुरानी बात है, इतने रुपए का काफ़ी कुछ बनता था। 10-10, 5-5 रुपए के ऐसे नोट थे, उससे तो बहुत कुछ बन जाता, वो अमीर हो जाता। तो उसने सोचा किसी तरह गड्डी ले लूँ, गड्डी ले लूँ। भागता गया जंगल के घने इलाके में, गांव से दूर निकल गया। सूअर तो गायब हो गया, पता नहीं कहाँ गया, कोई आवाज़ नहीं, पूरी तरह से सन्नाटा, पूरी तरह से शांति। उसके पास थी एक कुल्हाड़ी, हाथ में कुल्हाड़ी लिया ऐसे ऐसे मार रहा। जल्दी से निकलता हूँ, भाई कहाँ पर आ गया, सूअर तो मिल नहीं रहा, इधर ढूंढता हूँ उधर ढूंढता हूँ, सूअर नहीं मिल रहा था। अचानक उस पर हमला हुआ। उसकी कुल्हाड़ी ऐसे उसने पकड़ी हुई, तो यहाँ कुछ मारा गया, लकड़ी वगैरह मारी तो कुल्हाड़ी नीचे। उसके बाद ऐसे ऐसे कर रहा तो यहाँ से पकड़ कर किसी ने ऐसे उठा लिया। ये चेटकिन थी, चेटकिन ने ऐसे उठा लिया। उसके बाद कुछ जैसे कोई मसाला मारा, विभूति मारी, कुछ मारा कि वो कमज़ोर सा हो गया, बेहोश सा। ऐसा बेहोश नहीं कि कुछ याद नहीं, ऐसे लटका हुआ, ऐसे देख भी रहा। वो चेटकिन उसे कहीं ले जा रही थी, जंगल के घने इलाके में। वहाँ उसने देखा एक घर था जो आधा ज़मीन के अंदर बना हुआ, आधा ज़मीन के ऊपर पत्ते डाले गए छिपाने के लिए। ऐसा लग रहा गंदगी पड़ी हुई है, असल में वो उसका घर था। देखा उसने, झोंपड़े के अंदर ले गई,
अंडरग्राउंड झोंपड़ा था, लकड़ी का, लकड़ियां ही लकड़ियां आसपास, इधर लकड़ी लकड़ी लकड़ी, पत्ते सूखे सब कुछ। अंदर ले गई। अब अंदर उसने एक पिंजरा बनाया हुआ था, लकड़ी का एक कमरा, पिंजरा, लकड़ी की सलाखें, सब कुछ लकड़ी का। एक बच्चा मोटी लकड़ी को कैसे तोड़ सकता है, पता था उसे, बच्चे को फंसाना है। फिर उसने लोकेश को वहां बंद कर दिया, ताला लगा दिया। फिर वो कह रही, अब तुम्हारी बलि दूंगी, तुम्हारी बलि कल दी जाएगी, तब तक मैं सामान इकट्ठा करती हूँ, उसके बाद तुम्हारी उम्र मेरी होगी और उसके बाद तुम्हें ज़्यादा दर्द नहीं होगा, मौत तुम्हें आसान दूंगी, लेकिन तुम्हारे शरीर के साथ कुछ खास करना है, पिघलाना है तुम्हारे शरीर को। लोकेश घबरा गया। वो तो चली गई, लोकेश को समझ में आ गया भाई चेटकिन है, जादू वादू करती है। उसके बाद उसने रूप बदल कर दिखाया था एक बार। जो लोकेश था उसके सामने कद छोटा बड़ा उसका हो रहा, वो एक आकार में टिक नहीं रही थी, बार बार ऐसे बूढ़ी हो जाती, अपने आप को ठीक करने की कोशिश करती, ऐसे बूढ़ी हो जाती, एक आकार को इतनी आसानी से संभाल नहीं पा रही थी। वो लोकेश की उम्र चाहती थी, उससे दोबारा वो जवान होती। वो तो कुछ सामान लेने ऐसा कुछ करने गई। लोकेश को लगा भाई कुछ तो करना होगा। अब वहां पर कई निशान बने हुए थे। वो जो पिंजरा था लकड़ी का, लोकेश को समझ में आ गया भाई यहाँ तो कई बच्चों को रखा गया होगा, बच्चे निकलने की कोशिश कर रहे होंगे नाखूनों से, कुछ कर नहीं पाए तो मैं क्या करूं, कैसे निकलूं। जैसा कि मैंने आपको कहा, जो लोकेश था कोई बच्चा नहीं था, लौंडा था, 27 साल का लौंडा। दिमाग लगाया, सर्कस में काम करता था, जुगाड़ लगाना उसे आता था, लकड़ी से आग कैसे जलानी है उसे पता था, जलने वाली कोई चीज़ तो रखी नहीं थी, लकड़ी थी, रस्सी थी, एक तरफ उसने छेद किया ज़मीन में, लकड़ी बीच में डाली, रस्सी बांधी, ऐसे ऐसे करने लगा। अब रस्सी के घर्षण से गर्मी पैदा होने लगी। अब वहाँ लकड़ी ही लकड़ी तो थी, छाल वगैरह ऐसे डालते डालते आग लगा ली उसने, बड़ी जल्दी आग लगा ली, चालाक बहुत था। अब आग, लकड़ी का पूरा घर, एक तरफ लगी आग, आगे जो लकड़ियाँ थी वहाँ आग लगा दी, जो सलाखें बनाई हुई, बहुत ज़्यादा आग लगी हुई। अब पूरे झोंपड़े को आग लग गई। उसे था भाई मैं यही ना मर जाऊं, टिक्का ना बन जाए मेरा, तो आग बीच में भी लगी, बाकी घर को भी लगी, लेकिन वो सलाखें लगभग टूट गई। वो जो चेटकिन थी ना, उसका सामान पड़ा था वहाँ पर, सामान ढेर सारा, उसकी छड़ी, उसका बहुत कुछ। और जो डायन होती है ना, ऐसा नहीं कि सारी ताकत उसके शरीर में होती है। जब डायन बनती है, ये कोई जादू की विद्या है जिससे कोई स्थिर चीज़, कोई चीज़ लकड़ी हो सकती है, कुछ भी ऐसा, उसके अंदर अपनी ताकत डालनी होती है और उस चीज़ को अपने साथ रखना होता है जिससे ताकत उसमें रहे। अब उसकी ताकत भी वहाँ पड़े एक मर्तबान में थी, लकड़ी का मर्तबान, जिसे वो हमेशा झोले के बीच ऐसे रखा करती थी। उसे रख कर गई थी ताकि सामान लेकर आऊँ। अब तो ज़रूरत नहीं है किसी को फंसाने की, आराम से साधारण रूप बनाकर जाऊँगी, सामान इकट्ठा करके लेके आऊँगी। घर को आग लगा दी, लोकेश ने पूरे घर को आग लगा दी, सलाखें तो टूट गईं, टांग मारी, जल रही थी, निकला, कपड़े जले, पता नहीं कहाँ कहाँ से जला, लेकिन दरवाजे से बाहर ज़रूर निकल आया। सलाखों के बाहर उसने ताला लगाया था, आगे दरवाजे पर कोई ताला नहीं लगाया था। जैसे ही वो बाहर निकला, धू धू करके घर जलने लगा, जंगल के उस हिस्से में आग लगा दी उसने। अब वो चेटकिन आग क्या बुझाती, उसने तो पूरे जंगल के हिस्से को आग लगा दी। चेटकिन वहीं पर उसे नजर आ रही, आग एक तरफ घर को लगी, चेटकिन दूर खड़ी, वहां तो पानी था, पानी के बीच लोट रही, आग उसे अपने आप लग रही। उसकी शक्ति उस चीज में थी। हर डायन लकड़ी, छड़ी, झाड़ू कुछ पास रखती है जिसमें ताकत होती है, अगर उसे खत्म कर दिया जाए तो उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। लेकिन परेशानी यह है कि 40, 50, 60, 70 साल की कोई डायन चेटकिन हो, उसकी चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए तो वो जवान नहीं रहेगी, ताकत खत्म, फिर वो उस बूढ़ी उम्र की औरत बन जाएगी। लेकिन अगर 150, 200 सालों की कोई चेटकिन डायन हो, चीज़ खत्म, समझो वो भी खत्म, शरीर तो इतने में खत्म हो जाता है ना, वो तो उधार दूसरों की उम्र ली हुई होती है उस चीज़ के ज़रिए। उसकी उम्र भी कितनी थी पता नहीं, लेकिन वहीं जलने लगी, जल जल कर उसकी लाश बन गई। जो लोकेश था उसके बाद भागकर गांव में पहुंचा। रात के वक्त धमा चौंकड़ी मचा दी, ऐसे एक चेटकिन ने मुझे पकड़ा, मुझे मारना चाहती थी, ये वो। अब उससे संभला नहीं गया, डर गया था, पहली बार डर गया, तो अपनी सारी बात बता रहा, ऐसे ऐसे हुआ, खुद को बहुत बड़ा चढ़ाकर बता रहा, ऐसे मैंने दिमाग लगाया, लकड़ी से ऐसे ऐसे किया। कई लोगों को शक होने लगा कि तुमने ऐसा कैसे किया। उसने कहा मैं ऐसे
सीख चुका हूँ, मैं सर्कस में काम करता था, ये वो अपनी उम्र के बारे में बता दिया। चेटकिन तो वहां पर मरी। लोग खुश थे कि चेटकिन मर गई, लेकिन अब परेशानी थी लोकेश। इतना चालाक, बच्चे जैसा दिखने वाला ये बौना गांव में कुछ भी कर सकता है। तो गांव वालों ने पीटा वो अलग से, पीट पीट कर उसे भगाया, उसे वहां से भगा दिया। लेकिन उस गांव में उसकी कहानियां जरूर सुनाई जाती रहीं। लोकेश भी उसके बाद भटक कर दोबारा सर्कस तक पहुंचा, क्योंकि हर जगह आदत से मजबूर था, चोरी चकारी करता, पिटता, फिर कई जगह बाजू टूट जाती, टांग टूट जाती, तो ऐसे दोबारा सर्कस में पहुंच गया कि यही ठीक है भाई, और जान पहचान वाला तो कोई है नहीं, तो सर्कस में ही दोबारा काम करता हूँ। वहाँ भी पिटा उसके बाद, लेकिन दोस्ती हो गई। ऐसे उसने अपनी जिंदगी में एक चेटकिन का सामना किया था और उसे खत्म भी किया। चेटकिन ने सोचा था बच्चा होगा, 27 साल का लौंडा था। चेटकिन समझ नहीं पाया और ये लोकेश का एक अजीब कारनामा बन गया। तो दोस्तों, अब आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। प्लीज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, अपने विचार बताया करो, अपनी खुशी जाहिर करो। अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। बाकी बब्बन की कहानी मैं इतनी जल्दी नहीं लेकर आने वाला, क्योंकि उसके व्यूज़ कम थे, तो उसकी कमेंट मत कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।